हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा ये प्रीलिम्स का 10th डे है। 10th डे प्रोग्राम के अंदर टॉपिक चल रहा है 60 डेज प्रोग्राम, उसमें ये 10वां लेक्चर है। और आज का लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी कुछ नया आपको इसमें बताया जाएगा। और एक और चीज है कि नोट डाउन जरूर करते रहना। बच्चे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और भूल जाएंगे, तो वो चीज मत करो बच्चों। अगर आप पढ़ रहे हो, लेक्चर का कोई बेनिफिट ले रहे हो, तो नोट डाउन कर लेना, ताकि जब लास्ट टाइम आए, लास्ट टाइम मतलब पेपर का बिल्कुल जब आपको पता लगे कि हाँ कल पेपर है, तो उससे एक दिन पहले सारी चीजों की रिवीजन हो जाए आपके अच्छे से, तभी आपको फायदा है। अदरवाइज क्या होगा कि पढ़ा हुआ सब है, लेकिन पेपर में जाके फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बातों का ध्यान रख लेना और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाना। कोई डाउट रहे तो पूछ लेना कमेंट करके। और एक और चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफी बच्चे जो वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज बच्चों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इससे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो चाहे आप एक या दो, जितने भी अगर बात मेरी मान के शेयर कर दे। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फेसबुक ग्रुप है, चाहे किसी को पर्सनली भेज दो। आपका कोई फ्रेंड है, भाई बहन है, कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको भेज दो कि ये करंट अफेयर की लेक्चर, अच्छी लेक्चर सीरीज है सर के द्वारा, एक अच्छा इनिशिएटिव है। करंट अफेयर तो किसी भी एग्जाम में काम आ जाएंगे, तो उनको ये प्लीज रेफर कर देना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार ये न्यूज में रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। इंडियाज फर्स्ट एफसीटी हब हैज बीन सेटअप इन विच सिटी। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको क्या पता कि एफसीटी है क्या चीज। तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, एफसीटी क्या है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी। हालांकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें एफसीटी का पता है, तो आप लोग मत बताया कीजिए। लेकिन जो स्टूडेंट नया है, उसने पिछले 10 दिन के लेक्चर नहीं देखे, तो उसको तो बताना पड़ेगा ना। और अगर आपको पुराने लेक्चर देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाके आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से जाके पुराने सारे लेक्चर्स जो देख सकते हैं। एक ही जगह आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन है कि जीएस की क्लासेस कौन कौन बच्चा अटेंड कर रहा है। जनरल स्टडीज की जो क्लासेस हैं, इकोनॉमी अभी करवाई जा रही है, तो कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज उसको शेयर भी कर दो, और नहीं देख रहे तो जाके देख लो। इकोनॉमी खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं जल्दी से आपकी जो है पॉलिटी स्टार्ट करवा दूंगा, फिर पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। तो इंडियाज फर्स्ट एफसीटी हब हैज बीन सेटअप इन विच सिटी। तो किस सिटी के अंदर एफसीटी फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी की एक हब स्थापित की गई है? तो हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who has been appointed as the first ever CTO of CIA? ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा, और गलत मत करना। एफसीटी, सीटीओ और एफसीआई। Who has been appointed? CIA के पहले सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नंद मूल चंदानी को सीटीओ के, सीआईके में। सीटीओ क्या है यहाँ पर देख लीजिए, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और सीआईए क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट का क्वेश्चन है, रिपीट करवाया, पहले भी आपको करवाया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको दोबारा से करवा दिया ताकि आपको याद हो जाए चीजें। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इन एस्टिमेटेड क्रिप्टो गेन्स इन 2021? तो कितना गेन, क्या रैंक है? 21वां रैंक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ए स्पेशल लोन स्कीम जवाला हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो जवाला एक लोन स्कीम है, तो ये किस राज्य ने अभी जो है शुरू की है? या महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोटेड सोशल वर्कर लेट श्री सोमेपल्ली सोमे हेल फ्रॉम विच स्टेट। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया किस राज्य से हैं? तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। नाम याद रखना, श्री सोमपल्ली सोमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फर्स्ट एडिशन ऑफ IONS IMEX 2022 हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट। तो भाई किसी चीज का फर्स्ट एडिशन होता है ना, तो वो न्यूज में काफी रहता है कि ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, काफी कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया है, किन किन लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। तो न्यूज के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर 2-3 दिन तक ऐसी चीजें रहती हैं। तो जब 2-3 दिन तक ऐसी चीजें रहती हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपका एग्जाम सेट कर रहा था, तो उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए फर्स्ट एडिशन ऑफ IONS, तो पहले क्या है? IONS क्या है पता होना चाहिए पहले। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ठीक है, IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। और IMX क्या है? आई का तो ये सेम होगा, IONEX। एम का क्या मतलब है? मैरीटाइम। और EX का क्या मतलब है? एक्सरसाइज। तो ये पूरा क्या बन गया? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। इसका पहला एडिशन जो है, इसका फर्स्ट संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया। अब अगर ये क्वेश्चन गोवा डायरेक्ट ना पूछ के एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले
यह किस सी में किया गया? तो ये अरेबियन सी में जो है जो इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया, किस सी में? अरेबियन सी के अंदर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, याद रहेगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बिलियन डॉलर हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस सेनेट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स? तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए कितने डॉलर का यहाँ पर जो है दिए गए, कितने डॉलर की यहाँ पर मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देख लीजिए 52 अरब डॉलर। ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच स्टेट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर विल बी सेटअप इन सिंधुदुर्ग? सिंधुदुर्ग जो है किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एमएसएमई है क्या चीज? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई की शुरुआत कब हुई थी भारत के अंदर? तो 2007 में। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाए, इससे क्या है, रोजगार सृजन हो। तो 2007 में एमएसएमई का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी में काफी इसने जो है बड़ा योगदान रोल जो है प्ले किया, कि कोई भी मतलब एमएसएमई के तहत लोन लेके कोई भी 10 लोगों को 5 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा सकता है और सेल्फ सफिशिएंट अपने लिए कमा सकता है, अपने परिवार के लिए पालन पोषण के लिए वो पैसा कमा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और सिंधुदुर्ग में इसका पहला जो है टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करना है, तो वो सिंधुदुर्ग किस राज्य में? ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, तो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेमिनार इंडस्ट्री कनेक्ट 2022। तो पहले सेमिनार का नाम याद रखना, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एसोसिएशन विद हुम? तो किसके साथ मिलकर इन्होंने जो है इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इसका आयोजन किया है? राइट आंसर क्या है? फिक्की एंड सीआईपीईटी। अब ये दोनों है क्या चीज? FICCI और CIPET। तो देख लीजिए फिक्की क्या चीज है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड सॉरी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फिक्की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है। मैंने आपको इकोनॉमी के अंदर करवाया है 1927 में। आजादी से पहले ही फिक्की बन चुका था। और CIPET क्या है? CIPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। तो इन दोनों के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने क्या है, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 एक सेमिनार का आयोजन किया है। तो ये इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 सीधा पूछ लेगा कि ये सेमिनार किस मंत्रालय के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। याद रखना, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी दिया होगा, तो ध्यान रखना इन चीजों का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है? बी। समझ में आई आपको चीजें? Which airport in India is set to get the status of power positive airport of India in March 2022? तो मार्च 2022 में पावर पॉजिटिव जो है एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट को दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आपको मैंने लास्ट भी एक क्वेश्चन का आंसर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो भाई कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य के अंदर, किस स्टेट में पड़ता है? ये किस स्टेट में है पता होना चाहिए आपको। वहां पे मैच द फॉलोइंग आ जाए और आपको पता ही ना हो कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे। इससे क्या है, किसी बच्चे को नहीं पता भी उसको भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इससे आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडिया हैज अप्रूव्ड ए डिजिटल वर्क प्लान 2022। तो एक डिजिटल वर्क प्लान 2022 है, विद विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो भाई पहले तो डिजिटल वर्क प्लान 2022 है, ये किसके द्वारा है? तो इंडिया ने इसको अप्रूवमेंट दिया है। विद विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये सारी ही जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट आ जाता है। हालांकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के अंदर मैं सारी चीजें ये आपको करवा दी है मैंने, ओपैक, G20, सार्क, एशियान। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लेकिन इस लेक्चर में भी मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इकोनॉमी के लेक्चर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो यहाँ पर उनको बता दिया जाए। सबसे पहले ओपेक क्या चीज है, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। टोटल 13 देश हैं जो यहाँ पर क्या है, तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है।
स्थापना कब हुई ओपेक की? 1960 में। कहां पर? बगदाद के अंदर, इराक के अंदर इसकी स्थापना हुई। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो भाई इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक, 13 देश है इसमें टोटल, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है G20। G20 क्या है? ये 20 देशों का एक समूह है जो कि आपस में मिलकर जो है देश को बढ़ाने के लिए और आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ने की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर। और G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में, 1999 से G20 जो है चर्चा में है, और ये तब से इसका जो है स्थापना हुई थी G20 की 1999 से। नेक्स्ट है सार्क। अब सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एसोसिएशन, सॉरी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, सार्क याद रखना, SAARC। और इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? ढाका में। कहा? बांग्लादेश के अंदर। अब एक जो है और क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर यहाँ पर, सार्क में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? सार्क के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हैं सार्क में? तो सार्क में टोटल 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, नोट कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ पर क्या है? रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब क्षेत्रीय सहयोग साउथ एशिया के अंदर। तो साउथ एशिया की ये जो कंट्रीज हैं, अब आपको एशिया का पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ एशिया के अंदर जो 9 कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना एक अलग से संगठन बना रखा है। क्या करता है वो? इनकी रीजनल कॉर्पोरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है कि आपस में मिलजुल कर ये कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसका हल ढूंढ लेते हैं। एनवायरमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो उसको ढूंढ ले, उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। या कोई टेक्नोलॉजी शेयर करनी हो, कोई सूखा पड़ जाए 4-5 ही कंट्री में एक साथ, या फिर बाढ़ आ जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये रीजनल कॉर्पोरेशन के तहत ये सार्क का संगठन किया गया 1985 से। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। इसी तरह से आसियान। आसियान क्या चीज है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना कब हुई इसकी? 1967 के अंदर, 1967 में इसकी जो स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब आसियान के अंदर 10 कंट्रीज है, 10 इसके मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सारे इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर यहाँ पर आपने समझ नहीं आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके मेंबर कंट्रीज के नाम मिल जाएंगे। याद रख लेना, क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर, निम्नलिखित में से इसका संबंध आसियान से नहीं है, तो वहां पर क्या अफगानिस्तान दे देगा। पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का संबंध आसियान से ना होकर सार्क से। या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का देश नहीं है, वहां पर क्या दे देगा आपको? फिलीपींस दे देगा। तो फिलीपींस सार्क का देश नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो एग्जामिनर पूछ सकता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो भारत ने किस राज्य के साथ जो है मंजूरी, किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मंजूरी दी है? तो आसियान के साथ। याद रहेगा आपको, आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटेरिएट्स टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ PLI स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर? अब PLI स्कीम मैंने आपको कल ही करवाई थी, तो PLI की आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। तो कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष कौन है? तो वो है वित्त सचिव। याद रहेगा। द पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली टुक प्लेस इन विच स्टेट? वही शांति एकता और विकास रैली पहले भी करवा चुका हूं। कहां पर स्थापित हुई है ये रैली? असम के अंदर। अब असम से क्या क्या संबंध इंपॉर्टेंट है? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, सबको पता है। CM कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा, शर्मा नहीं है, याद रखना, शर्मा है ये। और एक असम और किस चीज के लिए फेमस है?
काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इसका संबंध असम से है, ये असम के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी में संबंधित पूछ लिया जाता है, और करंट अफेयर में भी ये काजीरंगा नेशनल पार्क रहता है, तो ध्यान रखना इस बात का। आपके लिए आज के मैंने टॉपिक्स जो है डिसाइड किए हैं, आप लोग उससे पढ़ के टॉपिक्स नोट कर लो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, आपने वो पढ़ने जरूर है। पहला, 5 ईयर प्लान के बारे में, टोटल 5 ईयर प्लान कितने हैं, ये 5 ईयर प्लान किसके द्वारा दिए जाते थे, पहला 5 ईयर प्लान कौन सा है, और 8वां 5 ईयर प्लान कौन सा है, 8वें 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग से संबंधित कि बैंक आरबीआई क्या काम करता है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन से हैं, कोऑपरेटिव बैंक कौन से हैं, बैंकिंग के बारे में जाके पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपको बैंकिंग से संबंधित पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक सीधा आपको पता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ दिया, इसकी स्थापना कब हुई, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मैंने बता दिया। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी 5 चीजें हैं, उनका संबंध किस किस से, आगे उनके क्या क्या काम है, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेना जाके। उसके बाद डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के बारे में जाके पढ़ना। ये हालांकि इकोनॉमी से संबंधित है ये सारी चीजें, और आपको क्या कहा जाता है कि ये तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, वर्ल्ड बैंक का, डब्ल्यूटीओ का, बैंकिंग, 5 ईयर प्लान्स, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, हमारी इकोनॉमी पर यूनाइटेड नेशन का कितना जो है कितना इफेक्ट है, तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमी में पता होना चाहिए। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि डब्ल्यूटीओ का हमारे देश के ऊपर कितना इफेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का कितना इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी पर, तब आप मेंस का आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। मेंस का आंसर लिखने के लिए कोई अलग से वो नहीं होता कि हाँ कुछ जादू सीखना पड़ता है कि ठीक है अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं। इस तरह से पढ़ते पढ़ते आपको मेंस का समझ आने लग जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है और आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर ये हमारा प्रीलिम्स प्रोग्राम सक्सेस रहा, आप लोग काफी मात्रा में, काफी जो है तादाद में स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए, आप वीडियो को शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, और जो है स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि ठीक है कितने स्टूडेंट रेगुलर हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है मिशन एचसीएस 2022 उसमें कितने स्टूडेंट्स ऐड हैं। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का फ्री प्रोग्राम चला दिया जाएगा, अगर हम अच्छी यहाँ पर आपकी जो है रिस्पांस रहता है। तो अगर आपका रिस्पांस प्रीलिम्स में अच्छा नहीं है हमारे साथ, तो फिर मेंस का क्यों, फिर मेंस का पेड बैच लॉन्च कर देंगे। अगर फ्री में आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो फिर जो पढ़ना चाहते हैं वो पेड बैच में आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट की जरूरत है। हम आपसे यहाँ पर कोई फीस नहीं ले रहे, सिर्फ आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, ताकि उन लोगों को पता चले कि ठीक है कोई लोग यहाँ पर, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कवारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2 से 3 दिन लगातार ये न्यूज़पेपर में रहा है, इससे संबंधित काफी कुछ है। विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी, तो जम्मू कश्मीर से संबंध है इसका, पहले भी क्वेश्चन आपको में करवाया जा चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो क्या नाम है, मनोज सिन्हा। ठीक है, और अगर पूछ ले आपसे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर का, तो वो बता दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। DRDO has selected which company for handling over the technology of border surveillance system, तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं ऊपर वो पढ़ जरूर लेना, उनमें से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली के तकनीक सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया है, किस कंपनी का चयन किया है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर DRDO आ गया, सिंपल सी चीज लिखिए, DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई, 1958 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। सिंपल सिंपल चीजें याद रहेंगी, फुल फॉर्म भी आपको याद रहेगी, कोई इसमें महाभारत नहीं है बड़ी। Which Indian Forest Service officer has been appointed as the Director General of Forest and Special Secretary Ministry of Environment, Forest and Climate Change? किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ये एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। राइट आंसर क्या है, चंद्र प्रकाश गोयल। The world first floating city is proposed to be developed in which country? तो भाई दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित करने का प्रस्ताव जारी है या प्रस्ताव है, तो दक्षिण कोरिया के अंदर। अब साउथ कोरिया आ गया, इसकी कैपिटल क्या है, सियोल। पेपर में पूछी गई इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, पिछले पेपरों में पूछी गई है।
और एक और चीज है स्टूडेंट्स, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसकी जो है आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। डिटेल्ड वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पिछले पेपर करवाया है, 2016 का पेपर करवाया हुआ है, 2019 का पेपर करवाया हुआ है, 2014 का पेपर भी आपको करवाया हुआ है। तो वो मैंने करवा रखी है, अगर आपको वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्रीवियस पेपर का, वो जरूर देख लेना। उससे क्या एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। या फिर वो आपको जो वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल @मिशन HCS में, मिशन HCS बाय GS, उसमें आपको वो मिल जाएंगी वीडियोस, तो आप वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर 2021? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया अवार्ड का विजेता कौन है? तो श्रीनिवासन जैन और मरियम अलाविक, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र, तो ये सभी को ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन वहां पर कोई एक ही नाम आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जैसे कि लक्ष्मी सुब्रमण्यम, तो पता होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से है, और इसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो ये चारों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लिख लेना, याद जरूर कर लेना। विच बैंक इन इंडिया हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड PVC प्लास्टिक? तो किस बैंक ने जो है पहली तरह का, अपनी तरह का PVC प्लास्टिक कार्ड जिन्होंने बनाया है, जो कि रिसाइकिल से बना हुआ है? तो HSBC बैंक। अब HSBC बैंक की फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, बहुत चर्चा में रहता है, बहुत न्यूज में रहता है ये बैंक, हमारे पड़ोसी मुल्क का ही है ये बैंक। Which film has won the Best Film Award Golden Peacock at the 52nd International Film Festival of India? तो IFFI, इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है जीता है? किस फिल्म ने जीता है? रिंग, वनडे रिंग, क्या नाम है फिल्म का? रिंग, वन रिंग, याद रहेगा आपको। ये आंसर्स हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपको जो है एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन टेस्ट सीरीज पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में बैठने के लिए जा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपको जल्दी जो है कवरेज के लिए आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जिस चीज की नीड हो आप लोग जो ले सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, नहीं तो ये 60 डेज प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, इससे आपको जो है प्रीलिम्स श्योर शॉट आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा नहीं मैं कहूंगा आपको, अगर ये 60 दिन आप लोग लगातार लेक्चर देख लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन इस वीडियोस में से आपको मिल जाएंगे। इस बात की श्योरिटी है कि 15 से 20 क्वेश्चन इन 60 वीडियोस में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, आपको कहीं से भी इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।